हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बैच यहाँ पर अभी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशंस आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बैच के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, लाइक यूपी का बैच जब मैंने लॉन्च किया था तो तब से ही काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उत्तराखंड के लिए भी कर दो। तो फाइनली उत्तराखंड के लिए भी जो है यहाँ पर बैच लॉन्च हो चुका है एंड क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोग धीरे धीरे अभी पढ़ाई करेंगे एंड हमारे पास अभी काफी टाइम है, तो पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बैच जो है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स अभी देखने वाले हैं, क्या क्या प्लान रहने वाला है, कितना इसका प्राइस रहेगा, ठीक है, एंड क्लासेस वगैरह किस तरीके से होंगी। तो ये सब चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया था और अभी आप लोग जो है काउंसलिंग का वेट कर रहे हो। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या हमको जो है प्रिपरेशन के लिए बैच अभी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने यहां पर एक स्पेशल चीज रखी है, तो वीडियो के लास्ट तक रहोगे तो आपको वो चीज पता लग जाएगी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं उसके बारे में। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली देखो सितंबर फर्स्ट वीक में ही आपकी स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, वही सितंबर फर्स्ट वीक तक ही जहां तक है मेरे को लगता है कि नोटिस आएगा, उससे पहले आ जाता है तो काफी अच्छी बात है। तो देखो क्या है कि अभी आप काउंसलिंग का वेट करोगे तो हो सकता है किसी को फर्स्ट राउंड में मिल जाए, किसी को सेकंड राउंड में मिल जाए, किसी को मॉपअप राउंड में मिल जाए। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी जैसे जिनको पता है कि कंफर्म सीट मिलेगी, जिनकी रैंक अच्छी है, उनका तो चलो बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी ऐसे हैं जो डाउट में हैं कि इतनी रैंक पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अभी से क्या हमें अगले साल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, अगले साल की प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज देखो क्या है कि हम जब धीरे धीरे अभी से स्टार्ट करेंगे तभी जो है हम नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ले पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर मुझे सीट मिल जाती है तब अगर मैं सपोज इस बैच की फीस को पे कर दूंगा या कर दूंगी, तब मेरी बैच की फीस तो खराब हो जाएगी, मेरा बैच बेकार हो जाएगा। ठीक है, मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो पैसे आपको रिफंड होंगे, बट वो कितने रिफंड होंगे वो मैं आपको वीडियो के एंड तक सारी चीजें उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये सभी के लिए स्पेशल चीज है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अभी डाउट में है कि हमें अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो भी इस चीज के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग में अगर अभी उनको सीट मिल जाती है आखिरी राउंड तक, तो उनकी फीस जो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक पहले देख लो, कितनी फीस रिफंड होगी वो सारी चीजें आपको वीडियो में पता लग जाएगी। तो HNBU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, ये जो है ये यूनिवर्सिटी आपकी उत्तराखंड का जो बीएससी नर्सिंग का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है, और 2024 में भी यही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो कंपटीशन देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स अभी इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, तो ये है कि हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी एंड हम इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, इस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे कि हम अगर बाकी अदर नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जहां पे आपका बायोलॉजी वाला सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये सब सिलेबस आ रहा है, तो वो भी हमारे एग्जाम्स कवर हो पाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है यू आर ऑल यूथ। ठीक है, तो यू आर द चेंज। ठीक है, तो आप ही सभी यहां पर जो है अपनी कंट्री में चेंज लाने वाले हो एंड उस चेंज की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है हार्डवर्क यहां पर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, अब आपको पता है नीट का एग्जाम काफी टफ है, रियली टफ। ठीक है, तो ये है कि हमें सेकेंडरी अपॉर्चुनिटीज को भी देखना पड़ता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो इस साल अभी 12th पास आउट हुए हैं या जो इस साल कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाए, नर्सिंग की सीट गवर्नमेंट नहीं ले पाए, बट उनका प्लान यही है कि उनको गवर्नमेंट सीट ही लेनी है, तो वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। क्योंकि हर बार आपका प्लान इसीलिए फेल होता है क्योंकि आप एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हो। अगर आप चीजों को धीरे धीरे लेके चलोगे, कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलोगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो सिलेबस की हम लोग एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है। तो मैं एक चीज बता दूं कि देखो, बीएससी नर्सिंग हो या बीएससी पैरामेडिकल, ठीक है, पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट्स भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामेडिकल में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बस यहां पर 2 सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं।
जो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसका कोई बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है जल्दी ही मतलब हमारा जो है धीरे धीरे हम इसको बीच बीच में करते रहेंगे। लाइक सैटरडे संडे को हमने इसकी क्लास कर लिया, कभी भी इसकी क्लास कर ली, तो धीरे धीरे साइड बाय साइड हमारे ये दोनों सब्जेक्ट चलते रहेंगे। लेकिन पैरेलल में जो हमारे सब्जेक्ट चलेंगे वो फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायोलॉजी चलेगा, इन तीनों पे हमें मैक्सिमम ध्यान देना होगा, ठीक है। बिकॉज यही आपके बाकी सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एम्स का एग्जाम हो गया या और कोई एग्जाम हो गया, वहां पर भी इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। बाकी के 2 सब्जेक्ट्स पे भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, सो दैट कि उत्तराखंड के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हमारा मैक्सिमम स्कोर यहां पर आ पाए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता दूं, जो कैंडिडेट्स एएनएम और जीएनएम का एग्जाम देंगे 2024 में, तो उनके लिए भी प्रिपरेशन का कुछ प्रबंध किया जाएगा, बट वो जनवरी फरवरी के टाइम पे किया जाएगा, क्योंकि उनका भी इतना कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है। जीके वगैरह आता है, थोड़ा मैथ्स वगैरह आता है, उसमें इंग्लिश हिंदी ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जनवरी फरवरी के टाइम पर उनके लिए कुछ सोचा जाएगा कि लाइक उनको प्रिपरेशन कैसे करवानी है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स अभी वेट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं यहां पर। तो इस बैच का नाम है हमारा नाइटिंगेल बैच उत्तराखंड, ठीक है। तो यूपी वालों का बैच का नाम भी सेम ही है, नाइटिंगेल बैच, ठीक है। वो यूपी वालों के लिए, बट ये उत्तराखंड वालों के लिए, ठीक है। तो अब बैच हाइलाइट्स के बारे में यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि फिजिक्स फ्रॉम फाउंडेशन, यानी कि फिजिक्स हमारा मेन टारगेट रहेगा, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में उनका सब खत्म रहता है, ठीक है। तो क्या है कि फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते। तो फिजिक्स की जो हमें जर्नी स्टार्ट करनी है वो क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th की फिजिक्स को हम करेंगे पहले के 15-20 डेज में, ताकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए फिजिक्स में। उसके बाद हम 11th पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12th पढ़ेंगे फिजिक्स का, ठीक है। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं, टाइम हमारे पास काफी है, पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन अभी से हम लोग करना चालू करेंगे, क्लियर है। और ये बैच जो है ये इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश का मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन इसकी इंग्लिश में रहेगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी हिंदी में रहेगी, लेकिन जो कंटेंट होगा हमारा वो इंग्लिश में रहेगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अगर कुछ कैंडिडेट्स हिंदी में चाहते हैं तो वो हिंदी में भी हो जाएंगे, बट मैं उसके लिए अभी श्योर नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट रहेगा वो हम लोग जो है क्या करेंगे, इंग्लिश में ही देखेंगे। जिस तरीके से अभी आपके स्क्रीन पर ही इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, उसी तरीके से कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर इंग्लिश में ही रहेगा, या जो भी चीजें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, बट लैंग्वेज हम जो यूज करेंगे वो हिंदी यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। और टेस्ट होगा आपका हर चैप्टर के बाद, ठीक है। तो ये मेन फोकस है हमारा। लाइक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग जो है धीरे धीरे चैप्टर के बाद, टॉपिक के बाद ये सब हम करते जाएंगे। मतलब ये है कि हमारा जो मेन गोल है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमें इतनी करनी है कि एग्जाम के दिन आते आते हमारी प्रिपरेशन इतनी हो जाए कि लाइक सामने से कोई भी हमको ऐसे क्वेश्चन देख रहा है पेपर में, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है, और ऐसा लगना चाहिए हमें कि हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमको उस टाइम तक जाकर बिल्डअप करना है, क्लियर है। और उसके बाद है 1-to-1 इंटरेक्शन फॉर योर डाउट्स। तो लाइक देखो, जो हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, वो हमारी इस तरीके से होंगी कि लाइक आप अपने जो डाउट्स हैं वो मेरे से 1-to-1 इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो, मतलब वॉइस के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चैट कर रहे हो या चैट में अपना डाउट लिख रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, देखो फर्स्ट बैच है ये, ठीक है। यूपी वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, एंड आप में से जो भी कैंडिडेट्स एनरोल हो गए, तो पहला बैच है, थोड़ा यहाँ पर के स्टूडेंट्स कम रहने वाले हैं, एंड यहाँ पर कम अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हो ये एडवांटेज है आप लोगों के लिए कि जितने कम बच्चे होंगे इस बैच में, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन हर किसी की अच्छी हो पाएगी, हर कोई अपने डाउट्स उतने इजीली पूछ पाएगा। फ्यूचर में क्या है, मान लो जब ये बैच अगर चलते रहते हैं, एंड अगर होपफुली अगर मतलब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस टाइम पर फिर ये सब चीजें मे बी उतनी सही तरीके से ना हो पाए जितनी सही तरीके से अभी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो डाउट्स वगैरह एकदम मतलब 1-to-1 हम पूछ सकते हैं, एंड नो बैकलॉग्स स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट गोल है यहाँ पर हमारे बैच का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, बैकलॉग कैसे क्रिएट होता है। जब भी कोई आप बैच में एनरोल करते हो, ऑनलाइन बैच में, तो पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो जैसे क्या है कि कोई भी टीचर जो है वो आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ा रहा है, ठीक है, तो स्लाइड पर लिख कर ले आया, जैसे मैं ये लिख कर ले आया हूं, ठीक है। अभी तो मैं लिख कर ले आया क्योंकि मेरे को पढ़ाना नहीं, मेरे को बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, अगर ऑनलाइन बैच में आपको कोई भी टीचर जो है सिर्फ स्लाइड यूज करके ही पढ़ा रहा है, तो क्या है वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता जाता है, ना उसके बाद आपको फिर क्या है नोट्स बनाने के लिए अलग से टाइम निकालना होता है, जो आपके पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या है, वो जो टाइम है वो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि अलग से नोट्स बनाओ, ना ही आपको पीडीएफ प्रिंट करवाने की नीड है,
मैं कम से कम स्लाइड्स का यूज करूंगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, लिख कर पढ़ाऊंगा, लाइक जो भी व्हाइट बोर्ड रहेगा, मतलब जो हमारा व्हाइट स्क्रीन होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जैसे मैं लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीजें आपको साथ साथ नोट करती जानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो बैकलॉग और दूसरा जो तरीका है किस तरीके से क्रिएट होता है कि हमारी जो है रेगुलरली 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की बस क्लासेस चल रही हैं और ना हमारा रिवीजन हो रहा है, ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो हम धीरे धीरे जो है प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मतलब लोड जो है हमारे ऊपर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, ठीक है, कि फिजिक्स का एक चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजी का एक चैप्टर चल रहा है, तीनों साथ में चल रहे हैं। और क्या है, तीनों जब हम एक साथ कर रहे हैं तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो है पूरे दिन अपने माइंड को इतना हेल्दी रख पाए, ठीक है। हमें घर के भी काफी सारे काम होते हैं, तो इस तरीके से हमें जो है नहीं करना। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करेंगे। लाइक हम पहले थोड़ा थोड़ा फिजिक्स ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड उसके पैरेलल में कुछ दिन बाद जब हमें कंफर्टेबल हो जाएगा कि भाई अब फिजिक्स जो है हमें मतलब क्या है कि फिजिक्स हमारे शेड्यूल में इंक्लूड हो चुका है, तो उसके बाद हम धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, केमिस्ट्री और बायो को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपनी कैपेसिटी जो है, हम अपना जो सिटिंग टाइम है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे कि भाई आज कितनी मेहनत कर ली, ठीक है। आप खुद ही सोच सकते हो, आपको कोई काम बोला जाए, कोई इतना टफ काम बोला जाए, या फिर आपसे बोला जाए कि आपको एक नदी में से जो है पूरे 4 घंटे जो है सुबह से लेके मतलब दोपहर तक जो है 4-5 घंटे आपको लगातार पानी निकालना है, ठीक है, तो शायद पहले दिन आप ये काम ना कर पाओ। बट ये है कि आप धीरे धीरे अगर उसको स्टार्ट करो, अगर कोई बोले कि आज बेटा तुमको 2 बाल्टी पानी निकाल के उधर डालना है, ठीक है, उसके बाद बोले कि अगले दिन तुम्हें 4 बाल्टी निकालना है, उसके बाद बोले कि अगले दिन तुम्हें 6 बाल्टी निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर धीरे धीरे आपके ऊपर लोड इंक्रीज होगा तो आपकी उसकी हैबिट बन जाएगी, एंड वही हैबिट मुझे आपके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, लाइक इससे हमारा बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश यही करूंगा, ठीक है। और क्योंकि देखो बैकलॉग किसी भी बैच में होता है और वहीं से हमारा बैच जो है खराब हो जाता है, एंड उसके बाद फिर हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, और एक टाइम शायद ऐसा आता है कि इतना कॉन्फिडेंस हमारा गिर चुका होता है, हमें लगता है कि हम बैच में कितना पीछे हो चुके हैं, एंड उसके बाद हो सकता है कि हम बैच को छोड़ ही देते हैं कि भाई अब हमें पढ़ना ही नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे ये मेरा फर्स्ट बैच है, लाइक तो मुझे मैक्सिमम सिलेक्शन यहां से चाहिए, तो मैं अपना पूरा जो है 100% यहां पर देने वाला हूं, तो आपको भी मेरे साथ 100% काम करना होगा। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइक आपको मिल जाएंगे, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना। एंड फुल मॉक टेस्ट भी होंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, तो लाइक जैसे हमारा कोर्स हो जाएगा उसके बाद हमारा टेस्ट और रिवीजन, ये आखिरी टाइम तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, टेस्ट भी चलते रहेंगे और आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें रहने वाली हैं, ओके। अब हमारा गोल जो है वो क्या है, मैक्सिमम सिलेक्शन है, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट बैच है, तो मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं मैं उन सबका सिलेक्शन करवाऊं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो लाइक मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट सीट हर किसी को मिलनी चाहिए जो इस बैच में एनरोल कर रहा है। तो मैं अगर अपना 100% दे सकता हूं, तो आप अगर थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे तो शायद ये गोल हमारा सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं प्राइस की, कि प्राइस कितना रहेगा, ठीक है। तो लाइक स्टार्टिंग से जो भी इस चैनल से जुड़ा है, या आपको सपोज 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, या जो काफी टाइम से भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स को पता है कि लाइक मनी के पीछे मैंने कभी भी ये सब चीजें नहीं करी है कि कोई आपकी हेल्प करनी है या कोई भी चीज ऐसी है तो उसके लिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज सभी कैंडिडेट्स को पता है जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं काफी पहले से, ठीक है। तो बट ये है, देखो अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि भाई फ्री में पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो यूट्यूब पे, ठीक है। फ्री में लाइक क्या होता है, देखो फ्री में आपके पास यूट्यूब पर पूरा का पूरा कंटेंट भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप पढ़ोगे इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसके लिए पे नहीं किया है, ठीक है। और ये सच बात है, आप ये मान कर देख लो, आज भी अगर आप चाहो प्रिपरेशन कर सकते हो खुद से बिना किसी बैच के, नीट के, बट आप नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज वो सीरियसनेस नहीं आती जब तक आप किसी चीज के लिए पे नहीं करते हो, ठीक है। तो पे करना जरूरी है और उसी से आपको सीरियसनेस आएगी कि लाइक मैंने किसी चीज के लिए पे किया है, मेरे पेरेंट्स का इसमें पैसा गया है, तो मुझे यहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट निकालकर उनको देना होगा, ठीक है। एंड प्राइस मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं यहां पर मांगने वाला, लाइक अफोर्डेबल रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे सबकी कंडीशन पता है, ठीक है, एंड मुझे पता है कि लाइक
बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है उनके लिए ये वाला अमाउंट भी काफी पड़ा हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में मैं उनके लिए भी जो भी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं यूट्यूब पर भी धीरे धीरे करवाता रहूंगा, ठीक है। बट वहां पर ये हो सकता है कि रेगुलर ना हो पाए, बीच बीच में होगा, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मुझे लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो चीज हमारी यूट्यूब पर भी चलती रहेंगी। बाकी यूट्यूब पर फ्री कंटेंट आपका पूरा का पूरा अवेलेबल है, ठीक है। आपको पता ही होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के लाइक मैंने पूरे सारे के सारे टॉपिक्स जो है उनके लेक्चर्स, उनके क्वेश्चंस इस साल भी प्रैक्टिस करवाए थे, पिछले साल भी प्रैक्टिस करवाए थे, तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। एंड बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने वन शॉट लेक्चर्स डाले थे, ठीक है। एंड बाकी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इतने सारे लाखों चैनल्स हैं आज यूट्यूब पे, तो आप फ्री में कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, बट यू नीड डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ तो पे करना होगा। तो यहां पर देखो ये बैच लॉन्च ऑफर है, यानी कि फर्स्ट बैच हमारा उत्तराखंड के लिए लॉन्च हो रहा है, तो उसी का ऑफर है। एंड ये 23 से 27 के बीच तक रहने वाला है, मतलब आज से ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अभी आगे देख लेना। एंड 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो 1697 इज ओरिजिनल प्राइस, बट ये अभी नहीं है क्योंकि ये बैच लॉन्च है, तो इसके लिए आपको एक ऑफर प्राइस यहां पर देना बनता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स 27 तक यहां पर एनरोल कर लेते हैं उनको 1297 रुपीज यहां पर पे करने होंगे, ठीक है। एंड अगर 27 के बाद आप सोचते हो एनरोल करने की यहां पे, तो फिर आपको जो ओरिजिनल प्राइस है इसका 1697 वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो अभी देखो 27 तक लगभग इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे एंड 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड प्लान वगैरह जो भी आगे का होगा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 27 तक आपके पास टाइम है। एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी काउंसलिंग अभी होने वाली है, जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया था, तो वो अब अच्छे से यहाँ पर समझ ले कि उनको रिफंड कैसे होगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है 70% रिफंड फॉर स्टूडेंट्स हु गेट देयर सीट इन काउंसलिंग, यानी कि अभी जो आपकी काउंसलिंग होगी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 वाली, इसकी चाहे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो या मॉप अप राउंड की काउंसलिंग हो, ठीक है, आपको जो है यहां पर अगर सीट मिल जाती है, चाहे आपको गवर्नमेंट करना हो तो गवर्नमेंट करना है या प्राइवेट से करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई भी सीट यहां पर मिल जाती है, ठीक है। आप उस सीट का जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो आप मुझे को मेल करोगे। एंड मेल करने के बाद अगर आपको ये परमिशन चाहिए कि मेरे को ये बैच लीव करना है, तो वो बैच आप उस टाइम पे लीव कर सकते हो। एंड 70% जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो 70% का मतलब है कि लगभग 1297 जो आपका प्राइस अगर आप अभी पे करते हो और आपको मान लो सीट अलॉट हो जाती है अभी सितंबर में या सितंबर लास्ट तक, एंड आप चाहते हो इस बैच को लीव करना एंड ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आपकी जो फीस है उसमें 70% अगर हम इस अमाउंट का देखें 1297 का, तो लगभग 900 रुपीज है, ठीक है। तो इतने में से 900 रुपीज जो है वो आपको वापस सेम ओरिजिनल अकाउंट में जो है आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल चीज है, ये मैंने इसीलिए सोची है कि लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी डाउट की वजह से हो सकता है अभी बैच को ज्वाइन ना कर पाए, क्लियर है। तो अब वो डाउट भी नहीं रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि चलो सीट मिल भी गई तो आपका यहां पर भी फायदा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर नहीं मिली तो ये बैच कंटिन्यू रहेगा एंड आप अपनी पढ़ाई को करते रहोगे, ठीक है। तो 1297 अगर आप अभी पे कर रहे हो, चाहे फर्स्ट राउंड में सीट मिले, सेकंड राउंड में सीट मिले, मॉप अप राउंड में सीट मिले या आखिरी जो भी राउंड होगा, तब तक आपको कोई भी सीट मिल जाती है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में मिले या प्राइवेट कॉलेज में मिले, काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू ये सोच लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया एंड आपने प्राइवेटली ऐसी कहीं पर भी जो है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया, उसके लिए यहाँ पर रिफंड कुछ भी नहीं है, बस काउंसलिंग की वजह से मैं यहाँ पर आपको ये जो मतलब स्पेशल चीज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो काउंसलिंग के थ्रू जब भी आपको सीट मिलती है, आपको क्या करना है, बस आपको एक मेल मेरे को करना है, अभी ईमेल आईडी आपको आगे मिल जाएगी, तो वहां पर बस यही लिखना है कि मेरे को यहाँ पर सीट मिल चुकी है, ओके, और काउंसलिंग से मिली है, तो अलॉटमेंट लेटर की जो स्क्रीनशॉट है या जो पीडीएफ है वो आप उसमें अटैच कर देना एंड आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो रिफंड के लिए, तो वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कैसे करना है। तो देखो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। फिल द गूगल फॉर्म लिंक इन पिन कमेंट, तो इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली गूगल फॉर्म पर चले जाओगे एंड वहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा और इस ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद ही आप फॉर्म में आगे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। तो लॉगिन करना जरूरी होगा अपनी ईमेल आईडी से, मतलब गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, अपना जीमेल जो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे।
क्लियर है। तो उसमें आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, लाइक नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका जो ईमेल एड्रेस है जिसपे आपको सारे जो नोटिस वगैरह हैं ये जो भेजे जाएंगे, या जो टेलीग्राम ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है वो भेजा जाएगा, ठीक है। और लाइक वहां पर क्या है आपसे क्या बोलते हैं, मतलब पेमेंट जो होगी 1297 का अमाउंट जो है, मतलब 1297 को जो अमाउंट है वो आपको इस यूपीआई आईडी पे सेंड करना होगा। ये यूपीआई आईडी आप नीचे देख सकते हो, लिखी है यूपीआई आईडी shikhar792@paytm, SHIKHER792@paytm, ठीक है। ये जो है ऑफिशियल यूपीआई आईडी है जिसपे आपको ये पेमेंट सेंड करनी होगी। पहले क्या करोगे आप, पेमेंट सेंड इस यूपीआई आईडी पे करोगे, उसके बाद अपना गूगल फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि गूगल फॉर्म में वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने पेमेंट कर दी है, तो आपको उस पर यस पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। अगर नो पे करोगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। और यस पर क्लिक करने के बाद जो है, जो आपने यूपीआई से पेमेंट करी होगी, मतलब आप किसी भी ऐप से कर लो, चाहे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो ऐप है उसमें फोन नंबर जहां आपको डालना होता है पे करने के लिए, फोन नंबर की जगह बस ये यूपीआई आईडी एंटर कर देना। जैसे ही यूपीआई आईडी आप एंटर करोगे तो मेरा नेम, अकाउंट नेम लिखकर आ जाएगा वहां पर शिखर सक्सेना, ठीक है, SHIKHERSAXENA। तो शिखर सक्सेना करके जो है वहां पर अकाउंट नेम आ जाएगा, एंड उसी अकाउंट पे, मतलब जब ये नाम लिखकर आ जाएगा ये यूपीआई आईडी डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो नाम जो है वो मेरा है एंड ये अकाउंट बिल्कुल सही है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो पेमेंट के लिए। तो 1297 का अमाउंट आप उस पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करोगे, एंड पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यूपीआई आईडी पे, तो आप फिर उसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड वो स्क्रीनशॉट जो है आपकी गैलरी में आ जाएगा। अब उसके बाद आपको गूगल फॉर्म वाले लिंक पर जाना होगा, फिर आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरोगे और लास्ट में वो आपसे पूछेगा कि आपको जो है ये स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड करना है पेमेंट का, तो वो वहां पर अपलोड कर देना। और वहां पर एक और सेक्शन होगा जहां पे आपको फिल करना होगा अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, थ्रू विच पेमेंट हैज बीन मेड, यानी कि जिसके अकाउंट से आपने पेमेंट करी है उनका नाम, चाहे आपने अपने पापा के अकाउंट से किया हो या खुद के अकाउंट से किया हो या मम्मी के अकाउंट से किया हो, जिससे भी किया हो, तो उसका जो अकाउंट का नेम है, अकाउंट होल्डर का नेम है, वो नेम जो है वो आपको वहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है, सो दैट कि मैं कंफर्म कर पाऊं कि ये आपकी तरफ से ही पेमेंट आया है, ये नहीं आया है। क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको उसमें गूगल फॉर्म में फिल करनी होगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा कुछ लंबा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हो या रजिस्ट्रेशन के बीच आपको कोई प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रेशन से पहले आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे को इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी जो है यहाँ पर लिखी है SHIKHER_297, ठीक है। तो यहाँ पर KHAR नहीं है, ER है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। शिखर_297 एंड ईमेल आईडी आप देख सकते हो यहाँ पर shikhar792@gmail.com। तो किसी भी मोड के थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई भी लाइक आपके डाउट्स है कि ये चीज कैसे होगी, बैच में हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बट हाँ ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब जो भी कुछ ऐसा क्या बोलते हैं एग्जैक्टली कोई एक क्वेश्चन हो आपका या दो क्वेश्चन हो, जो भी है तो वो आप पूछ सकते हो। अब बहुत सारी चीजें, इतना प्रोसेस बताने के लिए वो मैं ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चैट है, तो ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। बाकी बैच से रिलेटेड मैंने सारे डिटेल्स बता दिए। एंड अगर आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो आपको पता ही होगा कि अभी लाइक 2 साल की जर्नी यहाँ पर हो चुकी है सरकारी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको भी पता होगा कि लाइक आज तक मैंने कोई भी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड नहीं किया, ठीक है। जो भी कंटेंट अपलोड हुआ है जेन्युइन है, एंड उसके लिए एंड जिसको भी लाइक कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, लाइक कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड, तो वो अभी तक सब फ्री में ही था, ठीक है। जब भी जिसने भी किसी ने भी इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करा होगा तो लाइक उन सबको पता होगा कि भाई जो भी हेल्प थी वो सब कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो लाइक जब भी फ्यूचर में हेल्प चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ऐसे ही जैसे चलता रहा अभी तक वैसे चलता रहेगा, ठीक है। बस ये बैच से रिलेटेड ही पेमेंट है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो भी इसलिए देखो, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको पे करना होगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी पहले बताई कि जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज के लिए सीरियस नहीं रहोगे, क्योंकि कंटेंट तो फ्री में यूट्यूब पर भी पड़ा है, लेकिन पढ़ने का मन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो मन तभी बनेगा कि लाइक जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, तो ये दोनों मोड्स हैं कम्युनिकेट करने के। कुछ भी डाउट हो इस पर कर लेना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी कुछ भी हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 27 अगस्त लास्ट डेट है, 1297, उसके बाद बैच रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, मतलब क्लोज उस प्राइस पे हो जाएंगे। फिर आपको 1697 की पेमेंट करनी होगी, एंड वो भी आई थिंक 30 तक ही चलेगा, मतलब 3 दिन और दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। एंड उसके बाद 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में मैं आपका वेट कर रहा हूँ, एंड जिसको भी एनरोल करना है वो कर सकता है। एंड देखो, एनरोल तभी करना जब आप सीरियस हो,
वहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने टेलीग्राम, मैं क्या करूंगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, ठीक है। वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे, उसमें हमारी जो भी बातें चलेंगी लाइक पढ़ाई से रिलेटेड ही चलेंगी। तो जिसको भी फालतू की मस्ती वस्ती करनी है वो बैच ज्वाइन ना करे, बिकॉज ये बैच मनी के लिए नहीं है, ठीक है, आपकी सिलेक्शन के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी सीरियस हो, लाइक जिसको ऐसा पूरा लगता है कि भाई मेरे को इस साल गवर्नमेंट सीट चाहिए चाहिए, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर हम पढ़ाई इस तरीके से करने वाले हैं ना कि खाली हमारा उत्तराखंड का एंट्रेंस नहीं निकलने वाला, ठीक है। हम तैयारी इस तरीके की करेंगे कि लाइक हम एम्स तक जा सके। तो ये हमारा जो है यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए। तो उसके लिए सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर भी, ठीक है। तो वो अभी हम लोग आगे इसी तरीके से अपनी चीजें करते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। बाकी आपके जो भी जूनियर्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जिसे इसकी नीड हो इस वीडियो की, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।